मनीष सिसोदिया की बेल पर गंभीर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने उठाए सवाल। क्या मूल सिद्धांत भूल गया कोर्ट? कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से 30 अक्टूबर को इनकार कर दिया। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और अब तक जमानत नहीं मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने अदालतों के जमानत न देने के फैसले पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई है। जस्टिस मदन बी लोकुर ने अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से लेकर सिर्फ आरोपियों को जेल में रखने के लिए दस्तावेज मुहैया नहीं कराने की जांच एजेंसियों की मंशा को भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बारे में एक सवाल के जवाब में पूर्व जज मदन बी लोकुर ने कहा, आजकल यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में होगा। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है। एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और उसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। अपने इंटरव्यू में पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर आगे कहते हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और परेशान करने वाली बात है कि कुछ अदालतें ऐसे पक्ष पर गौर करने को तैयार नहीं हैं। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले एक नहीं हैं, कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। सभी मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ सच्चाई हो सकती है। जब जस्टिस लोकुर से पूछा गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर न्यायपालिका को कैसे रुख अपनाने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को लाइफ की रियलिटी को लेकर जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बताती। आगे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस लोकुर ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जमानत के मामलों में विवेकाधीन शक्ति के इस्तेमाल के लिए कई फैसलों में बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया है। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि कुछ अदालतें इन बुनियादी सिद्धांतों को लागू नहीं करती हैं, जबकि उन्हें ये सब पता होता है। हालांकि सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारे देश में पिछले कुछ सालों से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी के द्वारा दर्ज कराए गए कथित भ्रष्टाचार के मामलों में बढ़ती संख्या कहीं न कहीं एक गंभीर चर्चा का विषय है। इसी को ध्यान में रखते हुए जस्टिस लोकुर कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले अतीत में भी दर्ज किए गए हैं, पर मौजूदा वक्त में जिस तरह से इन मामलों ने तेजी पकड़ी है, उससे कहीं न कहीं राजनीतिक प्रतिशोध के गंभीर संदेह ने जन्म लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।